Hello students, in this video we are going to discuss a question number 1 part 3rd of exercise 4.2 in which we have to construct a rhombus band whose first diagonal, that is BN, is equals to 5.6 centimeter and second diagonal DE is equals to 6.5 centimeter are given to us. इस रॉम्बस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम उसका रफ स्केच ड्रॉ करके जो भी पार्ट्स, साइड्स, डायगोनल्स हमें गिवन है उन्हें हम रफ स्केच में प्लॉट कर लेंगे। तो हम एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे, इसमें किसी मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है। रॉम्बस का डायग्राम बी ई एन डी हमें गिवन है बी एन 5.6 सेंटीमीटर, बी एन इस डायगोनल की लेंथ गिवन है 5.6 सेंटीमीटर। सेकंड गिवन है डी ई विच इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, डी ई को भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है, डी ई 6.5 सेंटीमीटर। रफ स्केच ड्रॉ करना है, किसी भी मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम इसे ऑब्ज़र्व करें तो हम सबसे पहले कौन सी साइड ड्रॉ करें ये हमें पता नहीं चल पा रहा। हम बी ड्रॉ नहीं कर सकते, हम बी डी ड्रॉ नहीं कर सकते, हमें गिवन है डी ई। तो सबसे पहले हम डायगोनल डी ई ड्रॉ करेंगे। रूलर और पेंसिल का यूज़ करके हम डी ई और डी ई की लेंथ हमें गिवन है, डी ई कितना ड्रॉ करना था हमें 6.5 सेंटीमीटर। ये हो गया डी ई जिसे रूलर एंड पेंसिल का यूज़ करके ड्रॉ किया गया है, डी ई इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर। वापस रफ स्केच पे मूव करते हैं। ये हमें मिल चुका, लेकिन इसके अलावा अब हम कहाँ से आर्क कट करें कि हमें एन मिल जाए। कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एन का डिस्टेंस डी से कितना है, एन का डिस्टेंस ई से कितना है। हमें केवल गिवन है बी एन की लेंथ। रॉम्बस की प्रॉपर्टीज़ अगर हम याद करें तो रॉम्बस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रॉम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। इन अ रॉम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इस प्रॉपर्टी का हमें यूज़ करना होगा। अब हमें बी एन के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। डी ई को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। रीज़न डायगोनल बी एन इस डी ई को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम कंपास को डी ई की जो लेंथ है उसका हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। एक आर्क टॉप में लगेगा, सेकंड आर्क बॉटम में लगेगा। नेक्स्ट हम डी को सेंटर कंसीडर करते हुए अगेन आर्क ड्रॉ करेंगे टॉप एंड सेकंड आर्क ड्रॉ होगा बॉटम। इन आर्क्स के ड्रॉ होने के बाद में हम इन्हें करेंगे जॉइन। इसे जॉइन कर लेते हैं हम। ये हमने आर्क्स को जॉइन कर लिया है। अब ये क्लियर है कि पॉइंट बी एंड पॉइंट एन इसी लाइन पे कहीं लाई कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे लाई कर रहे हैं इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे मैंने डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को ओ से डिनोट कर रखा है। ये पॉइंट हो जाएगा ओ। अब अगर अच्छे से ऑब्ज़र्व किया जाए तो हमारे पास में इंफॉर्मेशन है एन का ओ से डिस्टेंस 2.8 सेंटीमीटर। रीज़न अगेन रॉम्बस की प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टोटल लेंथ बी एन की कितनी गिवन थी 5.6
इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, इस वजह से ON की लेंथ एंड OB की लेंथ इक्वल होगी और वो टोटल का हाफ होगी। NO इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ का हाफ 5.6/2 विच इज इक्वल्स टू 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें ये पता चल चुका है कि ON की जो लेंथ होगी वो 2.8 सेंटीमीटर होगी। OB की भी लेंथ 2.8 सेंटीमीटर मिलेगी। अब हम यहाँ से पॉइंट O से 2.8 सेंटीमीटर का आर्क टॉप में एंड 2.8 सेंटीमीटर का आर्क बॉटम में कट करेंगे। तो रूलर एंड कंपास का यूज़ करते हुए हम 2.8 सेंटीमीटर कंपास को ओपन कर लेते हैं। मिल चुका। O को सेंटर कंसीडर करते हुए उसका रीज़न है ON 2.8 सेंटीमीटर गिवन है, तो O को सेंटर कंसीडर करते हुए हम 2.8 सेंटीमीटर का आर्क कट कर देंगे। सेम 2.8 सेंटीमीटर का आर्क बॉटम में कट हो जाएगा। जहाँ पे आर्क्स कट हुए हैं उन पॉइंट्स को हमें डिनोट करना है N एंड B। यहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ, पॉइंट N, बॉटम में यहाँ पे कट हुआ था पॉइंट B। अब हमें सारे वर्टिसेस मिल चुके हैं। फर्स्ट वर्टेक्स B, सेकंड वर्टेक्स इज E, थर्ड वर्टेक्स इज N एंड फोर्थ वर्टेक्स इज D। नाउ वी शैल जॉइन all these vertices and we will get our desired rhombus B, E and D. So now we are going to join these vertices. First second side, third side and fourth side. Thank you and have a nice day.